नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने 13 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम एसएससी जीडी के दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था 2022 से 2023 में दोस्तों, वह इन सभी का दोस्तों हम कहेंगे क्वेश्चन होने वाला है। अगर हम चर्चा करते दोस्तों तो यहाँ पर हम बात करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, मतलब कि जो दोस्तों परीक्षा में पूछा गया 20 प्रश्न थे उन्हीं की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और प्लस दोस्तों एक होगा होमवर्क का प्रश्न, जो दोस्तों आप सभी के लिए टानी की तरह काम करेगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न जैसे दोस्तों हम बात करेंगे, यह आप सभी के परीक्षा पेपर में आया हुआ, तो आप सब इसको कैसे सॉल्व करते जैसे दिया गया है यहाँ पर। यह दोस्तों हम बात करते हैं, यह जो प्रश्न दिया रहता है, यह प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न सिलोजिज्म का होता है। सिलोजिज्म मतलब की बात करते हैं दोस्तों, तो यह दोस्तों कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होता है, मतलब कि न्याय और निगमन का प्रश्न दोस्तों इसी प्रकार से आता है। जैसे दिया गया पहला कथन, फर्स्ट कथन दिया गया, कहा गया सभी चम्मच काटे हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी चम्मच हैं ये सभी दोस्तों काटे बताया गया है, काटे हैं। आगे कहा गया है सभी चाकू काटे हैं। दोस्तों अब बताया गया है सभी जितने भी चाकू हैं दोस्तों या सभी काटे हैं। फिर दोस्तों आगे क्या कहा गया है, कहा गया सभी काटे प्लेट हैं। जितने भी काटे हैं ये सभी दोस्तों प्लेट होने वाले हैं, प्लेट हो जाएंगे। अब यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष की चर्चा करते हैं दोस्तों। निष्कर्ष निकल रहा है, कहा गया है सभी चाकू प्लेट हैं। क्या दोस्तों सभी चाकू प्लेट हैं? जी हाँ दोस्तों, सभी चाकू दोस्तों, अगर हम इतने चाकू की बात करते हैं सभी चाकू प्लेट ही हैं। सही। सभी प्लेट चम्मच है? क्या दोस्तों सभी प्लेट चम्मच है? नहीं, हम कहेंगे चम्मच का कुछ हिस्सा प्लेट है। अगर ऐसा था कुछ प्लेट चम्मच है तब दोस्तों सही हो जाता है। यहाँ से या तो होता सभी चम्मच प्लेट है तब सही हो जाता, मगर यहाँ पर दोस्तों बड़े वाले को छोटा वाला बताया गया है। तो कैसे दोस्तों यहाँ पे बड़ा वाला छोटा वाला कैसे हो सकता है, तो यह गलत हो जाएगा। आगे थर्ड वाला क्या दिया गया है, कहा गया कुछ प्लेट चाकू हैं। क्या कुछ प्लेट दोस्तों चाकू हैं? क्या प्लेट का कुछ हिस्सा चाकू है? दोस्तों बिल्कुल सही है, इतना अच्छा दोस्तों है, यह चाकू ही है, सही जवाब है। तो यहाँ से हम कहेंगे फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, लगती हो, तो हम कहेंगे अगर हमारे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो, सीखने में आपको मजा आता हो दोस्तों, आप इसे लाइक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे इस प्रकार का प्रश्न आता है, यह भी दोस्तों रक्त संबंध का प्रश्न होता है। रक्त संबंध का दोस्तों प्रश्न 3 प्रकार से पूछा जाता है। इसमें हम दोस्तों 2 प्रकार के प्रश्नों को रखे हुए हैं, एक प्रकार का प्रश्न दोस्तों अभी उसको और लेकर आएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से दोस्तों, हमको इसको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है दोस्तों समीकरण दिया है इसको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है प्लस, प्लस दोस्तों बीच में दिया गया है, तो बीच में प्लस का अर्थ क्या होता है, हमको जब बीच में प्लस आता है तो इसका अर्थ होता है दोस्तों बेटी है। पहली वाली दोस्तों बेटी होने वाली, दूसरी वाली की या दोस्तों बेटी है, तो बेटी है यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा। आगे यहाँ पर एट द रेट है, तो एट द रेट का अर्थ दोस्तों क्या है, भाई है, या इसका दोस्तों भाई है तो प्लस हो जाएगा, भाई हो जाएगा। आगे आगे दोस्तों हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर एंड है। एंड का क्या अर्थ दोस्तों होता है, एंड का अर्थ होता दोस्तों माँ है, या इसकी माँ है तो माइनस में हो जाएगी माँ। आगे आगे का दोस्तों या भी एंड है, तो एंड में माँ हो जाएगी, या भी माँ है तो माँ हो जाएगी यहाँ पर। एट था मतलब डॉलर का क्या था दोस्तों, डॉलर का अर्थ है पति है, या इसका दोस्तों पति है तो प्लस में हो जाएगा पति। आगे आगे दोस्तों यहाँ पर अब परसेंटेज है, परसेंटेज क्या करता है बेटा है दोस्तों, या इसका बेटा है, या इसका बेटा है तो बेटा है तो दोस्तों प्लस में हो जाएगा। एट द रेट का अर्थ क्या है दोस्तों, एट द रेट का अर्थ दोस्तों भाई है, या इसका दोस्तों भाई होने वाला। अब पूछा क्या गया है, यहां से जो पूछा गया दोस्तों, कहा गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही होने वाला है। अगर यहां से बात करते हैं, क्या जी आर की नानी है, जी दोस्तों यहां पर है और आर दोस्तों यहां पर दिया गया है। क्या आर दोस्तों हम कहेंगे जी क्या आर की नानी है, देखते हैं यहां से हम कहेंगे दोस्तों आर है, या आर माइनस में है, और आर का दोस्तों भाई जो है दोस्तों वह टी है, आर का भाई टी है तो टी हो जाएगा। और टी की माँ दोस्तों हम कहेंगे यूं है, टी की माँ यूं है,
या माँ है इसकी तो माइनस में हो जाएगा। और यू की माँ दोस्तों जी है, यू की माँ जी है, तो यही तो पूछा गया था यहाँ से। तो आर की क्या नानी जी है, तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से नानी ही दिख रहा है। माँ की माँ नानी होती है। दोस्तों यहाँ से विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया दोस्तों, कहा गया वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। दोस्तों कैसा यहाँ पर दर्शाया गया है, अगर यहाँ से देखते हैं कि गन्ना फल दूध, क्या दोस्तों गन्ना फल दूध एक दूसरे से संबंधित है? नहीं, हम कहेंगे गन्ना भी अलग होता है, फल भी अलग होता है, दूध भी अलग होता है। कार बस साइकिल, हम कहें दोस्तों कार भी अलग होता है, बस भी अलग होता है, साइकिल भी अलग होती है। इस प्रकार से दोस्तों तीनों अलग हो जाएंगे। अब यहाँ से बात करते हैं सी वाले में, मोटरसाइकिल वाहन स्कूटर। हम कहेंगे दोस्तों मोटरसाइकिल स्कूटर से संबंधित है? नहीं। क्या मोटरसाइकिल वाहन से? जी हाँ। स्कूटर वाहन से? जी हाँ बिल्कुल सही है। हम कहेंगे दोस्तों मोटरसाइकिल स्कूटर यह हो जाएंगे। और क्या दोस्तों हम कहेंगे ये सभी दोस्तों सभी के सभी वाहन होते हैं। तो यह ऐसा विकल्प नंबर सी में है। दोस्तों विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाता है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है। यह दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लेता है, तो इसलिए दोस्तों आप सभी से गुजारिश है दोस्तों, इसको आप लास्ट में ही सॉल्व करना। अब बाकी तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व भी करवा दे रहे हैं। जैसे दिया गया 8 विद्यार्थी S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 और S8 एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो S2 S4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, S6 S4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। दोस्तों यहाँ से हम 8 मित्रों को पहले बैठाते हैं। तो 8 मित्रों को दोस्तों आमने सामने इस प्रकार से हम बैठा देंगे और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए दोस्तों, तो केंद्र की तरफ मुंह करके हम बैठा देंगे यहाँ से। अगर दोस्तों केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे इसका राइट, सबका राइट दोस्तों, राइट इधर हो जाएगा। राइट मतलब की बात करते हैं तो दायां होता है। और दोस्तों अगर बात करते हैं तो लेफ्ट, बायां दोस्तों इधर होगा, मतलब कि लेफ्ट। लेफ्ट दोस्तों बायां इस साइड होगा। अब यहाँ से दोस्तों हम चर्चा करते हैं तो S2 दोस्तों जो है S4 के दाईं ओर, S4 को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो इसका दाहिना दोस्तों इधर आएगा, इसका दाहिना इधर ही आएगा, तो क्योंकि राइट इधर ही दिया गया, तो S2 दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। अब कहा गया है, कहा गया दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा दूसरे स्थान पर हमने बैठा दिया है। S6 जो दोस्तों S4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा और दोस्तों तीसरा, यहाँ पर S6 आ जाएगा। आगे S1 S3 S1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको छोड़ देंगे, अभी तक हम इसको हम छोड़ देंगे। अब इसको पकड़ते हैं, S6 S1 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। S6 जो दोस्तों S1 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो S6 से दाईं ओर, जब S1 मतलब कि S1 से दाईं ओर 6 स्थान पर हम कहेंगे S1 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका दाएं तभी तो आएगा पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर S6 बिल्कुल बैठ जाएगा। अब S1 के दोस्तों बाईं ओर दूसरे स्थान पर S3 बैठा हुआ है, इसका हम बाईं ओर पहला दूसरा, यहाँ पर दोस्तों S3 बैठा हुआ है। आगे दोस्तों S7 S5 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर दोस्तों S5 को हम यहाँ पर बैठा देते हैं तो इसका दाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल यहाँ पर S7 आ जाएगा। अब एक बच रहा है दोस्तों, कौन बच रहा है? हम कहेंगे दोस्तों सारे आ गए, बस S8 बच रहा है। S8 दोस्तों इस जगह पर आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, जो पूछा गया दोस्तों उसको पकड़ते, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब कि जो दोस्तों इससे संबंधित नहीं है उसी की चर्चा करनी है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं S3 S1, अगर दोस्तों S3 के बारे में हम बात करते हैं S1 के सापेक्ष में, तो S1 के सापेक्ष में S3 किधर है? तो S3 दोस्तों इसके बाईं साइड में है, बाईं साइड में पहला दूसरा दूसरे स्थान पर है, हम कहेंगे या लेफ्ट में दूसरे स्थान पर है। आगे S5 S8 के किस तरफ है? S8 के अगर बात करते हैं हम S5 का, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों यह भी बाईं साइड है, या भी लेफ्ट के दूसरे साइड पर, पहला दूसरा दूसरे साइड में है। S4 S2 के किस साइड में है? S4 S2 के दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे भी 1 2 दूसरे साइड में है, बाएं साइड में, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ऐसे आने वाला। आगे S7 S8 के किधर है? S7 S8 के दोस्तों हम कहेंगे यह इसके राइट साइड में है दोस्तों, यह राइट साइड में पहले ही स्थान पर है दोस्तों। यहाँ पर जो राइट साइड आता है यही सही जवाब निकल के आ जाता है। तो विकल्प नंबर डी
यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। बाकी सब दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे बाकी तीनों एक समान है। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर डी भिन्न आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5वां दिया गया है। कहा गया है 6 लड़के ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो कहा गया जरूरी नहीं कि इसी प्रकार में बैठे। दोस्तों 6 व्यक्ति को पहले बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 और एक दोस्तों 6 व्यक्ति यहाँ पर बैठ गए हैं। अब कहा गया है कि बी जो दोस्तों है वह डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। किसके दाईं ओर? डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर दोस्तों बी बैठा हुआ है। तो डी का दायां पहला दूसरा, यहाँ पर दोस्तों बी बैठा हुआ है। आगे ए और एफ के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। एफ के बाईं ओर, एफ दोस्तों अगर यहाँ पर आया था पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहाँ पर दोस्तों ए बैठ जाएगा इस प्रकार से। और कहा गया दोस्तों यह पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। यह दोस्तों अगर यहाँ पर नहीं आता तो दोस्तों यह यहाँ पर भी नहीं आएगा। अगर यह को यहाँ पर हम नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि यह इसके बाएं साइड में दोस्तों बाएं साइड में भी बैठते हैं, तो इसलिए यह यहाँ पर अगर बैठता है तो 1 2 3 और दोस्तों चौथे स्थान पर ए आ जाता है, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों बैठ जाएगा। आगे अब बात करते हैं तो सी दोस्तों जो है वह बी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पर दोस्तों सी बैठ जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बैठाते हैं इन सभी को तो हम कहेंगे दोस्तों अगर यहाँ पर सी बैठ जाता है, सी बैठ जाएगा और इस जगह पर बी बैठ जाएगा। अब बी और डी के बीच में एक व्यक्ति डी यहाँ पर आ जाएगा। अब एक व्यक्ति कौन बचता है? हम कहेंगे ई बच जाता है, तो ई दोस्तों यहाँ पर बैठ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे बैठ गए हैं। अब क्या पूछा गया है? पूछा गया है ए के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। ए के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? दोस्तों हम कहेंगे पहला दूसरा ई बैठा हुआ है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर बी जैसे सही आता दोस्तों। चलते हैं फिर से शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न 6वां प्रश्न दिया गया है। कहा गया है एक व्यक्ति का मुख पूरब की ओर हो। दोस्तों वह पूरब दिशा की ओर देख रहा है, इस प्रकार से खड़ा हुआ है। अब कहा गया है इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। 45 डिग्री अगर दोस्तों वामावर्त घूमता है तो यह इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। अब कहा गया फिर से 180 डिग्री, अगर दोस्तों यहाँ से यह घूमता है यहाँ पर तो यहाँ पर चला आ जाएगा। वह इस प्रकार से यहाँ पर अगर 180 डिग्री घूमता है तो दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा। अब दोस्तों पूछा गया है कि एवं इसके बाद वह दक्षिणावर्त। अब दोस्तों यहाँ से वह दक्षिणावर्त घूम रहा है 225 डिग्री। अगर हम दोस्तों 180 और 45 को अगर जोड़ते हैं हम तो हम कहेंगे 225 डिग्री यह भी आता है। 225 डिग्री यह भी आता है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे फिर से यहाँ पर चला आता है। तो यहाँ पर वह फिर से चला आया है, फिर से वह चला आया। तो आप कहेंगे दोस्तों अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो उसका मुंह दोस्तों पूरब दिशा में अभी भी है। मतलब जिस तरफ वह खड़ा था वह उसी तरफ फिर से खड़ा हो गया, तो पूरब दिशा की ओर उसका मुख है। इसको दोस्तों अगर हम शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से लगाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर वामावर्त दिया गया है, वामावर्त यहाँ पर दिया गया है, तो हम कहेंगे दोस्तों दोनों को जोड़ देते हैं हम। तो वामावर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को जोड़ते हैं तो 80 और 45 हम कहेंगे 225 आता है। और यहाँ पर भी दिया गया दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज दिया गया 225। अब दोनों को घटाते हैं, यहाँ से कट जाता है तो यहाँ से हम कहेंगे 0 आता है, 0 डिग्री आ जाता है। ना किसी में आता है ना किसी में, हम कहेंगे ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, वह दोनों तरफ मतलब कि 0 डिग्री आएगा। यहाँ से 0 डिग्री जैसे सही आता दोस्तों। चलते हैं फिर से साथियों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया दोस्तों। कहा गया है कि यह दोस्तों हम बात करेंगे यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है दोस्तों। मैथमेटिकल का दोस्तों अगर इस प्रकार का प्रश्न आप सभी के परीक्षा पेपर में आता है तो हम कहेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन का और दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का। यही दो प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न आता है तो हम कहेंगे दोस्तों इसको भी स्किप कर देना। अगर स्किप करने के बाद दोस्तों अगर आपको लास्ट में समय मिलता है तो आप इसको लगाइएगा, वरना न मत लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों यार टाइम टेकन होता है। इतने में दोस्तों हम 2-3 प्रश्नों को हल कर देंगे जितने में हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले दिया गया यहाँ पर गुणा, पहले की बात करते हैं ए वाले की, तो गुणा दिया गया है, फिर भागे दिया गया दोस्तों, और फिर यहाँ पर दोस्तों गुणा दिया गया है, फिर दोस्तों गुणा दिया गया है, माइनस दिया गया है और प्लस दिया गया दोस्तों और बराबर दिया गया है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बोर्ड मास का नियम का पालन करते हैं तो पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद दोस्तों बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद दोस्तों और उससे बड़ा ब्रैकेट मतलब मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे भाग होगा, फिर गुणा होगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लागेगा।
तो अगर दोस्तों उस नियम के अगर पालन करते हैं, तो अगर 42 को 26 से गुणा करते हैं दोस्तों, तो यह बहुत बड़ी संख्या देगी, बहुत बड़ी संख्या देगी। 42 गुणे 26 करेंगे और बटे में करेंगे दोस्तों 12, 12 दूना 24, बटे में दोस्तों 24 करेंगे। तो यह तो दोस्तों कटने वाला तो है नहीं, कटने वाला तो दोस्तों है नहीं। जब कटने वाला नहीं है तो दोस्तों तो इसको हम गलत काट देंगे। जब गलत काट दिया ए को, तो बी को चेक करते हैं। फिर से दोस्तों वही यहाँ पर नियम आ गया है गुणे का। तो गुणा करेंगे दोस्तों 42 को 26 से, तो बहुत बड़ी संख्या देगी। मगर यहाँ पर बराबर है, बराबर के उस पर दोस्तों हमको 10 लाना है, तो 10 तो कभी नहीं आएगा, चाहे जो भी हम कर दें यहाँ पर। तो यह भी दोस्तों गलत हो जाएगा। एक सिंपली तरीके से आप सोचना कि 42 को 26 से गुणा करेंगे, बहुत बड़ी संख्या देगी। और बहुत बड़ी संख्या में हमको दोस्तों कुछ भी हम कर दें, फिर से गुणा 2 जगह है, गुणा भी 2 जगह है, ध्यान देना, गुणा भी 2 जगह है। तो दोस्तों हम कहेंगे यह भी कभी नहीं आने वाला, यह कभी नहीं 10 आने वाला है, क्योंकि गुणा दोस्तों सबसे अंत में होता, मतलब कि भाग के बाद ही होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे दोस्तों यह भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आप चेक करते हैं यहाँ से हम सी वाले को। तो सी वाले को चेक करेंगे, यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख देंगे, प्लस है, प्लस लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पर गुणा है, गुणा लिखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गुणा है, गुणा लिखेंगे, फिर भागे है, भागे लिखेंगे, और यहाँ पर गुणा है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे यार देखेंगे कि 4/5 है, 4/5 है साथियों यहाँ पर, तो हम कहेंगे यहाँ पर गुणे 5 है, बिल्कुल गुणे 5 आगे भी है और यहाँ पर भी गुणे हैं। आगे जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे 12 दूना 24 आएगा, 24 निकल के आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से देखेंगे हम 42 में से अगर 26 घटाते हैं, अगर 12 में से 6 घटाते हैं दोस्तों, हम कहेंगे 6 आता है। और आगे यहाँ पर 16 निकल के आ जाएगा, 16 और 24 करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो हम कहेंगे 6 4 10 आएगा, और यहाँ पर 40 निकल के आने वाला है। यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, और 4 चौक 16, 4 चौक 16 दोस्तों 160 आने वाला है। तो यहाँ पर दिया गया 10, कैसे सही होगा भाई? तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। अब डी बचता है सिर्फ दोस्तों। डी वाले में पहले यहाँ पर माइनस है, फिर प्लस है, फिर दोस्तों गुणा है, और उसके बाद यहाँ पर भागे है, फिर दोस्तों गुणा है, फिर गुणा है, और यहाँ पर बराबर दिया गया है। जब जैसे दोस्तों यहाँ पर 42 में से 26 घटाएंगे 16 बचेगा, क्योंकि बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले तो दोस्तों छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। छोटा ब्रैकेट यहाँ पर दोस्तों याद दिया गया, तो हम कहेंगे यहाँ पर 16 आएगा। फिर या इसको भी सॉल्व करेंगे, 12 दूना 24, 24 और दोस्तों 16 को यहाँ पर जोड़ लेंगे हम, तो 24 16 दोस्तों 40 निकल के आने वाला है। अब यहाँ से मझला ब्रैकेट को सॉल्व करें, मझला ब्रैकेट में दोस्तों 40 है, और यहाँ पर भागे है, तो भागे है 5 चौक 20 है, 40 भागे 20 करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट हम लगा देंगे, और यहाँ पर गुणे 5 है, बराबर का 10 दिया गया है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 5 दूनी 10, 2 अंदर में बचा है, 5 बाहर बचा, तो 10 निकल के आने वाला है दोस्तों। 10 ही यहाँ पर दिया गया है, 10 यहाँ पर दिया गया, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर डी सही आता है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 दिया गया है। कहा गया है अगर हम 44 को 19 से चेंज करते हैं, जहां पर 44 लिखा गया वहां पर 19 लिख देंगे, मतलब 44 नहीं है। आगे जहां 19 लिखा है दोस्तों वहां पर हम 44 लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों 44 है, 44 है। आगे दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ से इस वाले की, तो यहाँ पर जहाँ पर 19 है दोस्तों वहाँ पर 44 लिख देंगे हम, 44 है यहाँ पर। आगे जहाँ पर 44 दोस्तों वहाँ पर 19 है। इस प्रकार से दोस्तों सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन सा सही है। अगर यहाँ से दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, पहले क्या होता है, पहले भाग होता है। अगर हम 44 में 11 से भाग देते हैं दोस्तों, हम कहेंगे 4 आएगा। 27 गुणे 4 करेंगे दोस्तों, हम कहेंगे 7 चौक 28 आने वाला है, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 निकल के आने वाला है। 108 जो कि दोस्तों माइनस में आएगा, और यहाँ पर हम कहेंगे 203 में अगर 100 मतलब 19 जोड़ते हैं, तो हम कहेंगे 9 3 12 आने वाला है, और 2 आएगा 1 1 और 2 आएगा। 222 में से अगर दोस्तों 108 घटाते हैं, तो हम कहेंगे दोस्तों 114 आने वाला है। 114 इसका सही जवाब आ जाएगा। यह विकल्प नंबर मतलब कि हम कहेंगे दोस्तों पहला वाला दोस्तों है, यह समीकरण अनुसरण करता है। सेकेंड वाले की बात करते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर भाग होगा, तो 574 को दोस्तों 44 से भागा देंगे जैसे हम, तो हम कहेंगे दोस्तों 11 से पहले काटते हैं, 11 चौक 44, और 11 5 55, 11 दूना 22, फिर 13 चौका 52 दोस्तों 13 बार चाहता है, और 13 नौया करेंगे दोस्तों, 13 नौया हम कहेंगे दोस्तों 117 आता है। 13 नौया 117, 117 में 19 घटाएंगे और प्लस का 4 जोड़ेंगे दोस्तों। अगर हम आज से 4 को घटाते हैं, पहले हम देखते हैं 4 को घटाते हैं,
तो 19 में से अगर दोस्तों हम 4 को घटाएंगे तो हम कहेंगे 15 आएगा। अब दोस्तों 17 में से 15 को घटाएंगे तो 102 आने वाला है, ना कि दोस्तों 120 आएगा, तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल हम कहेंगे केवल और केवल फर्स्ट वाला दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाता है, या दोस्तों सेकंड है। केवल और केवल दोस्तों फर्स्ट वाला सही आता है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। विकल्प नंबर बी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 दिया गया है। कहा गया है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। दोस्तों हमको तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द लाना है उसको चेक करना है। तो पहले तो दोस्तों बात होती है जो सब में कॉमन होता है उसको दोस्तों काट देते हैं। अगर सब में हम कॉमन की बात करते हैं तो एक ए क्यू यू ए आर, ए दोस्तों सब में कॉमन है, ए तक सब में कॉमन है दोस्तों। अब यहाँ तक ए तक तो सब में कॉमन है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से जैसे हम काट दिए हैं। अब आगे हम चेक करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आर है, आर होता है दोस्तों 18 पर, आर होता है 18 पर, और यहाँ पर टी है, टी दोस्तों 20 पर होता है, और टी 20 पर होता है दोस्तों, और भी दोस्तों अगर बात करते हैं 22 पर होता है, और आर दोस्तों 18 पर होता है, 18 पर होता है। तो यहाँ से देखेंगे 18 18 इसमें दोस्तों इसका पेयर इससे कराएंगे। यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आई है दोस्तों, यहाँ पर भी आर है और आई है। यहाँ पर दोस्तों ए बच रहा है, यहाँ पर यू है, तो ए वाला पहले आएगा, 3 वाला पहले, उसके बाद 1 वाला आएगा। हमको तो चेक करना दोस्तों तीसरे नंबर पर कौन आएगा। तो तीसरे नंबर पर यहाँ से इसको काटते हैं, यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी आई है, तो यहाँ पर टी है और यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर दोस्तों सी है और यहाँ पर एन है, तो पहले दोस्तों सी वाला आएगा। हम कहेंगे दोस्तों तीसरे नंबर पर यह निकल के आने वाला है। यह किस में दिया गया, विकल्प नंबर ए में। दोस्तों विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही ए सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया दोस्तों, कहा गया है यह दोस्तों कैलेंडर का, आप सभी को बता दें दोस्तों यह कैलेंडर का प्रश्न है। कैलेंडर का दोस्तों प्रश्न है, तो इसका प्रश्न जैसे आता है, जैसे दिया गया यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। दोस्तों हफ्ते का बताना है कौन सा दिन आने वाला है, तो यहाँ से दिया गया है 29 जनवरी 2003 दिया गया है। अगर हम दोस्तों 29 जनवरी 2005 तक जाते हैं तो क्या आता है, देखते हैं यहाँ पर। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर जाते हैं तो हम कहेंगे दिन भी सेम है, महीना भी सेम है, बस वर्ष का डिफरेंस है। जब दोस्तों वर्ष का डिफरेंस आता है तो हम कहेंगे उसका फार्मूला होता है ईयर प्लस का लीप ईयर और बटे का 7। तो ईयर यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे ईयर 3 और 2 का ईयर आ रहा है, 2 का डिफरेंस। और क्या इनमें लीप ईयर कोई आ रहा है, जी हाँ दोस्तों 4 वाला दोस्तों है वह लीप ईयर होता है, एक लीप ईयर आ रहा है बटे 100। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे रिमाइंडर के, रिमाइंडर दोस्तों यहाँ पर 3 बचने वाला है, रिमाइंडर दोस्तों 3 बच जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो हम कहेंगे दोस्तों इसमें हम 3 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम 3 जोड़ेंगे तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला बुधवार में 3 जोड़ देंगे, तो बुधवार के बाद 1 जोड़ेंगे बृहस्पतिवार, 2 जोड़ेंगे दोस्तों शुक्रवार, 3 जोड़ेंगे तो शनिवार आने वाला है, शनिवार आने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं हम 29 जनवरी में दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे तो जनवरी 31 की होती है, तो 29 2 31 2 दिन दोस्तों जनवरी में बच जाएंगे। और फरवरी में दिया गया था 26 तक जाना है हमको, क्योंकि 26 तक हमको बात करनी है ना, तो 26 तक जाना है दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं दिनों की तो हम 26 और 2 28 दोस्तों यहाँ पर 28 दिन आ रहे हैं, 28 बटे 7 करेंगे तो यहाँ से जो रिमाइंडर निकल के आएगा दोस्तों वह 0 निकल के आने वाला है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा दोस्तों। हमको रिमाइंडर पर बात करनी है तो यहाँ पर हम कहेंगे 0 हम जोड़ देंगे, तो इसलिए बात करेंगे तो 26 फरवरी 2005 में दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 0 जोड़ने पर, तो हम कहेंगे शनिवार यहाँ पर भी है तो शनिवार यहाँ पर भी आ जाएगा, तो शनिवार आ जाएगा। 26 फरवरी 2005 को दोस्तों कौन सा वार है, शनिवार है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों ए सही आता है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 दिया गया है। कहा गया दोस्तों इसमें आकृति गिनना है, मतलब कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, हमको इसमें दोस्तों त्रिभुजों की संख्या बतानी है। दोस्तों अगर त्रिभुज गिननी है तो इस प्रकार की आकृति जहां पर भी आती है दोस्तों उसको ध्यान देना। किस प्रकार की आकृति दोस्तों, इस प्रकार की आकृति जहां पर भी दोस्तों आती है तो उनमें कितने त्रिभुज होते हैं, हम कहेंगे 1 2, कुल मिलाकर दोस्तों 3 त्रिभुज होते हैं। तो ऐसी आकृति कहां पर दिख रही है, ऐसी आकृति चर्चा करें दोस्तों, यहाँ पर दिख रही है 1, और एक दोस्तों यहाँ पर दिख रही है 2, और एक दोस्तों इधर आ रही है 3,
और एक यहाँ पर आ रही है 4। दोस्तों 4 तो यहाँ पर आ गए हैं और एक में 3 है, तो हम कहेंगे 3 से गुणा करने पर 12 आ गए हैं। 12 यहाँ पर आ गए हैं। बाकी ध्यान देना, तो एक दोस्तों यह हो जाएगा, 2 3 4। ऐसे ही अंतर में देखेंगे तो 1 2 3 4, इसके अंदर में फिर से भी देखेंगे 1 2 3 4, मतलब कि दोस्तों 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, मतलब कि 12 और बन जाएंगे। तो 12 और जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर दोस्तों 12 और 12 24 त्रिभुज इसमें बन के आ जाएंगे। कितने त्रिभुज आएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो हम 24 त्रिभुज, 24 विकल्प नंबर ए में है, तो विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ये सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। कहा गया दोस्तों जब इसको हम कागज को काट फोल्डिंग करके और दोस्तों मोड़ कर इसको काटा जाएगा इस प्रकार से, तो यह कैसा दिखेगा। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों खोलते हैं तो क्या इस प्रकार से यहाँ पर आने वाला, तो हम कहेंगे 4 तो वर्ग नहीं आने वाला, गलत हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया गया है इसी प्रकार से, तो हम कहेंगे इसका मिरर इमेज बनेगा ऊपर, तो यह गलत हो जाएगा। या भी नीचे की ओर मुंह दे दिया है, यहाँ पर ऊपर की ओर मुंह है, या भी गलत। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर ए दोस्तों सही जवाब आने वाला है। दोस्तों अगर हम गलत की पहचान करेंगे तो सही अपने आप हमको निखर के आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। कहा गया दोस्तों जो यह दी गई आकृति है यह कौन से विकल्प आकृति में सन्निहित है, मगर इसको घुमाने की अनुमति नहीं, जैसा दिया गया है ऐसा ही आने वाला है। अगर यहाँ से हम ए वाले की चर्चा करते हैं दोस्तों, ए वाले में अगर ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है, मगर यह अगर यहाँ से इस प्रकार से मिला दिया था यह वाली लाइन, तो यह मिल जाता, मगर नहीं मिलाया तो गलत हो जाएगा। बी वाले में चर्चा करते दोस्तों, बी वाले में यह लाइन तो ऐसे जा रही है, यहाँ पर इस प्रकार से बिल्कुल जा रही है, यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही ऐसे दोस्तों मिल रही है हमको, तो हम कहेंगे यह विकल्प नंबर बी में मिल रहा है। बाकी ना सी में मिल रहा है ना दोस्तों डी में मिल रहा है, तो इसलिए विकल्प नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे दोस्तों बी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। कहा गया है मानक अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 20वें अक्षर के दाएं से 17वां अक्षर कौन सी होगा। अगर दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं दाएं छोर से, तो यह बायां छोर होता है, यह दोस्तों दायां छोर होता है। अब दाएं छोर से गिर रहा है, यहाँ पर जेड आता है और इस अक्षर पर दोस्तों ए आता है। अब कहा गया है दाएं छोर से हम गिनेंगे, अगर इधर से हम गिनेंगे दोस्तों 20वां अक्षर, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर 20वां अक्षर है। अब दोस्तों यहाँ पर पहुँच के, तो अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा दोस्तों राइट इधर ही होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अब कहा गया है दाएं, अब दोस्तों 20वें अक्षर के दाएं, अगर हम यहाँ से अपना दाएं देखते हैं तो हमारा दाएं दोस्तों इधर ही आएगा। अब इधर आने पर 17वां अक्षर है, 17वां अक्षर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तो हम कहेंगे इस वाले पोजीशन की बात किया गया है। तो कितने बच रहे हैं, अगर 20 में 17 घटाएं दोस्तों, तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक जब 17 आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 3 आने वाला है। तो इसलिए तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो पहला और दूसरा, पहला दूसरा और दोस्तों तीसरा अक्षर के बारे में पूछा गया है। तो तीसरा अक्षर यहाँ पर क्या आने वाला है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, अगर देखेंगे जेड के बाद दोस्तों वाई होता है, वाई के बाद अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला वाई के बाद यहाँ पर आएगा, वाई के बाद दोस्तों क्या आएगा, अगर हम देखते हैं दोस्तों तो वाई के बाद यहाँ पर निकल के आने वाला है यक्स, यक्स यहाँ पर तीसरा अक्षर आ जाएगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। दोस्तों अगर इसका हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जहां पर भी दोस्तों दोनों तरफ एक ही दिशा की बात की, जैसे यहाँ पर दायां है और यहाँ पर दोनों जगह पर दोस्तों दायां दायां बात किया गया है। अगर दोस्तों दोनों जगह पर भी हम कहेंगे एक दिशा की बात होती है, तो वहां पर हम कहेंगे घट जाता है। जैसे यहाँ पर 20 में से अगर हम 17 को पहले घटा देते तो हम कहेंगे दायां से दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे तीसरा अक्षर निकल के आ जाएगा। तो दाएं से तीसरा अक्षर यहाँ पर एक्स ही आने वाला, तो ऐसे यहाँ पर आ जाता है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को। दोस्तों कहा गया है अगर दाब का संबंध पास्कल से है, दोस्तों दाब या हम कहेंगे दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऐसे ही बताना है विद्युत का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216 दिया गया है। कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है।
अगर दोस्तों चर्चा करते हैं तो जी होता है 7 पर, ई होता है 5 पर, एन होता है 14 पर, टी होता है दोस्तों 20 पर, और यल होता है 12 पर, और ई होता है 5 पर दोस्तों। अगर यहाँ से हम जाते हैं तो 22 होता है, 15, 7, 13, और यहाँ पर भी 22 पर, और टी 20 पर होता है दोस्तों। यहाँ से हमको मिल जाएगा लॉजिक। अगर हम दोस्तों 20 और अंत का देखते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि पहले से देखेंगे 22 और 7 कुछ नहीं बनेगा, मगर जैसे दोस्तों हम यहाँ से अंत वाले के देखेंगे तो 20 और 7 27 बन रहा है। 20 7 27 मतलब यह दोस्तों अपोजिट दिया गया है। ऐसे ही ई का देखेंगे 22 से दोस्तों यह भी अपोजिट दिया गया है, और 14 का दोस्तों 13 से यह भी दोस्तों अपोजिट दिया गया है, और 20 का दोस्तों देखेंगे यहाँ से हम 20 का 7 से यह भी दोस्तों अपोजिट है, 20 7 27, और 12 का दोस्तों देखेंगे 15 से 12 15 27, और 5 और 22 दोस्तों 27। हम कहें दोस्तों यहाँ पर सबका अपोजिट दिया गया है, तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी हम सबका अपोजिट दे देंगे। तो यम दोस्तों यम का अपोजिट 13 होता है, 13 पर दोस्तों अगर हम अपोजिट करेंगे तो 13 का दोस्तों अपोजिट हम कहेंगे दोस्तों यन होता है, यन होता है, यन यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। आगे ए का अपोजिट दोस्तों जेड आ जाएगा, और ई दोस्तों 11 पर, 11 का अपोजिट दोस्तों 16 होता है पी, और ई दोस्तों 5 पर होता है, 5 का अपोजिट 22 हो जाएगा, 22 पर दोस्तों भी होता है। आगे यू दोस्तों 21 पर होता है, अगर 21 का अपोजिट देखते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे 6 होता है, 6 पर एफ आता है बिल्कुल, और पी दोस्तों 11 मतलब 16 पर होता है, 16 का अपोजिट ए हो, के एफ भी पी, के एफ भी पी जेड एन, के एफ भी पी जेड एन, विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही सी सही आता है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया दोस्तों, कहा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर से समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा भी चर्चा करते हैं तो देखेंगे दोस्तों टी से यू बनाया गया, हम कहेंगे प्लस का 1 किया गया है। आगे आई से दोस्तों आर बनाया गया, तो हम कहेंगे इंडियन रेलवे या विपरीत होते हैं, अपोजिट दिया गया है। आगे डी से दोस्तों बी बनाया गया, तो हम कहेंगे माइनस का 2 किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम ई से डब्ल्यू में जाते हैं तो ई का अपोजिट दोस्तों भी होता है, और भी में 1 जोड़ा गया है, भी में 1 जोड़ा, हम कहेंगे दोस्तों अपोजिट प्लस का 1। ऐसे दोस्तों यहाँ पर हम लगा देंगे, तो डब्लू में दोस्तों 1 जोड़ेंगे तो एक्स आएगा, और ओ का अपोजिट दोस्तों हम कहेंगे 15, 15 का अपोजिट दोस्तों 12 होता है, 12 पर यल होता है। आगे आर होता है दोस्तों 18 में, 18 में से 2 घटाएं दोस्तों हम कहेंगे 16 आता है, 16 पर पी होता है। डी का दोस्तों अपोजिट करेंगे, डी 4 पर होता है, और 4 का दोस्तों अपोजिट करेंगे तो हम कहेंगे 23 आता है, 23 पर डब्लू आता है, तो डब्लू में दोस्तों 1 जोड़ेंगे तो हम कहेंगे एक्स आता है। तो यहाँ से एक्स यल पी एक्स, एक्स यल पी एक्स दोस्तों विकल्प नंबर ए में ही है। तो विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही ए सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 दिया गया है, कहा गया है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। यह दोस्तों आप सभी को बता दें, यह सिमिलर सेट का प्रश्न है। सिमिलर सेट का अगर दोस्तों प्रश्न आता है तो हम कहेंगे दोस्तों जैसा संबंध यहाँ पर दिया गया वैसा ही संबंध इन चारों विकल्पों में से ढूंढना है, किन में दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों 3 विकल्प दिए गए, मतलब कि 2 विकल्प 2 दिए गए हैं, बाकी किसी में दोस्तों 1 ही दिया रहता है, और उनमें 2 पद रहता है, 1 ही दिया रहता है मगर 2 पद रहता है, उसका ढूंढना रहता है, वह दोस्तों और ज्यादा सरल होता है। और यह वाला जब 3 वाला दिख रहा है दोस्तों, यह वाला तो और सरल हो जाता है। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर हम कैसे, यहाँ पर 22, 7 और 385 बनाया गया है। हम कहेंगे दोस्तों अगर हम 22 गुणे 7 करते हैं और बटे का 2 करते हैं दोस्तों, यहाँ से करेंगे हम 11 बढ़ जाएगा, 11 से 77। अगर 77 आए तो दोस्तों 385 बनाना हमको, हम कहेंगे 5 से गुणा करें, क्योंकि अंत में दोस्तों 5 आ रहा है तो 5 से गुणा जरूर किया गया होगा। तो 7 5 35 होता है, 7 5 35 और 3 38, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है 38। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं हम, जैसे 36 गुणे 9 करेंगे, बटे 2 करेंगे, और गुणे दोस्तों फिर से 5 करेंगे हम यहाँ पर, तो 18 आएगा। 18 9 या 162 होता है, 162 दोस्तों गुणे 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, और 16 पंचे 80 और 1 81 दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 810 दिया गया है, और 810 यहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे यह लॉजिक क्या काम कर रहा है। लॉजिक की अगर चर्चा करते हैं तो लॉजिक है दोस्तों a गुणे बी बटे का 2 गुणे 5, a गुणे बी
और a गुणे b बटे का 2 गुणे 5। दोस्तों इस प्रकार का लॉजिक यहाँ पर देखेंगे किस में लग रहा है। अगर यहाँ से देखते हैं हम तो 7 आएगा, और 7 को अगर दोस्तों 3 से गुणा 21 पंचे दोस्तों करेंगे 105 आएगा, ना कि 115 आएगा, गलत। आगे 26 गुणे 8 करेंगे दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर 13 आने वाला है, और 13 और 8 करेंगे, 13 और 8 पंचे 40 करेंगे दोस्तों, 40 गुणे 13, 13 चौका 52 दोस्तों, यहाँ पर 520 आएगा, ना कि दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 420 आएगा, गलत हो जाएगा। और इसको करेंगे दोस्तों 13 नवैया करेंगे दोस्तों, हम कहेंगे 13 गुणे 2 करेंगे, 13 दूना 36, सॉरी दोस्तों 19 दूना 38 आएगा, 38 गुणे 5 करेंगे तो 8 पंजे 40 आने वाला, 5 तिहाई 15, 15 और 4 19 आने वाला, ना कि दोस्तों 290 आएगा, गलत हो जाएगा यह भी। दोस्तों यहाँ से अब बचता है विकल्प नंबर डी। दोस्तों जब एक ही विकल्प बच रहा है, बाकी सारे गलत हो गए, तो दोस्तों यही सही हो जाएगा। कैसे सही होगा देखते हैं यहाँ पर, 27 गुणे 6 बटे का 2, तो यहाँ से 3 आएगा, 27 तिहाई 81 हो जाएगा, 81 गुणे दोस्तों 5 करेंगे तो हम कहेंगे 5 का नम 5, 8 बटे 40 दोस्तों 405 निकल के आने वाला है। 405 यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है, तो इसलिए दोस्तों इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। जैसे दोस्तों डी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया दोस्तों, कहा गया है असंगत विकल्प को छांटें। दोस्तों जैसे लद्दाख दिया गया है, शिमला दिया गया, देहरादून और गंगकोट। अगर दोस्तों हम ध्यान से देखें तो शिमला दोस्तों होती है हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है, और देहरादून दोस्तों अगर बात करते हैं तो देहरादून दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी होती है, और गंगकोट दोस्तों सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी है। दोस्तों देखेंगे तो बी सी डी दोस्तों यह सभी राजधानियां हैं, मगर लद्दाख दोस्तों हम कहेंगे लद्दाख या दोस्तों एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब कि लद्दाख दोस्तों यह केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ से जो लद्दाख हो जाएगा यही से यहाँ पर असंगत हो जाएगा, तो विकल्प नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, कहा गया है संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि कोई एक अलग है, तो उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो दोस्तों अलग है। दोस्तों हमको यहाँ पर अलग की पहचान करनी है। जैसे अगर 37 से 256 कैसे बनाया गया है दोस्तों, अगर हम 37 गुणे 7 करते हैं, 7 7 49 आता है, मतलब कि यहाँ पर 259 निकल के आएगा। 259 में से अगर 203 घटाते हैं तो हमें दोस्तों 256 आने वाला है, बिल्कुल यहाँ पर दिया गया। ऐसे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 31 गुणे अगर दोस्तों 7 करेंगे तो 7 एक अन्नम 7, 7 3 21, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 7 एक अन्नम 7, 7 एक अन्नम 7, 7 3 217 आने वाला है। 217 में से अगर 203 घटाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 214 आने वाला है। ऐसे ही इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर हम 21 गुणे 7 करते हैं, 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14, 147 आएगा। 147 में से अगर 3 घटाते हैं तो 143 आएगा, ना कि दोस्तों 154 आएगा, तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा। हम आगे चेक कर लेते हैं, एक बचता है, तो 39 गुणे यहाँ पर 207 करते हैं, तो 39 गुणे 207 करने पर 273 आएगा। 273 में से अगर 203 घटाते हैं तो हम कहेंगे 270 आने वाला है। तो बिल्कुल दोस्तों हम कहेंगे सब में देख रहे हैं एक लॉजिक काम कर रहा है, मगर सी वाले में ऐसा लॉजिक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों असंगत की जांच करनी है, तो विकल्प नंबर सी ही असंगत है, तो जैसे सी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे होमवर्क की। दोस्तों अगला प्रश्न है, यह दोस्तों होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के दोस्तों प्रश्न को आप सभी को दोस्तों कमेंट करके बताना है कि यह जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसके स्थान पर रखने पर यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आशा करते दोस्तों आप सभी को सारे के सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों समझ में आए हैं दोस्तों, आप सब हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना ऐसे डेली दोस्तों प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्त।